14 मई की मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगातार तापमान बढ़ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं और कुछ भागों पर बादल वगैरह जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो रही है और आने वाली 14 मई में भी जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, चाहे दक्षिणी पूर्वी भाग हो चाहे दक्षिणी पश्चिमी भाग हो, तो कुछ इलाकों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जिले के गांव या शहरों पर तेज हवाएं चलकर मेघ गर्जना वाले बादल जो है वे बन सकते हैं और इक्का दुक्का जिलों के गांव या शहरों पर बूंदाबांदी कर सकते हैं। उत्तरी भागों पर भी थोड़ी सी संभावनाएं रहेगी, भिंड ग्वालियर के आसपास, श्योपुर के आसपास के भागों पर। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। और बात अगर यहाँ पर हम दोस्तों करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो देखिए यहाँ पर रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के भागों पर लू की चेतावनी है। इनके लू चलने की संभावनाएं हैं। उत्तरी और पूर्वी भागों पर कोई संभावनाएं नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक लो प्रेशर एरिया भी फॉर्म हुआ है, यानी कि बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो इसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो इस तरह से होती हुई मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तापमान है वे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले थोड़े से कम है। लू का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भले ही लू का प्रकोप दिखाई ना दे रहा हो, उमस पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में भी, भागों में भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है और ये एहसास इस लू से कम नहीं है गर्मी का, क्योंकि जब नमीदार हवाएं आकर मिलती है और ऊपर से चमकीली भड़कीली धूप निकलती है, तो जो हवा में मॉइस्चर होता है वो, यानी कि जो आ रहा है, मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और 40, 41, 42 डिग्री का तापमान ही लगभग 46 से 47 डिग्री का लगने लगता है। तो इस तरह से अपडेट 14 मई का है। 15 मई में भी लगातार यहाँ पर ही वार्निंग लू की है और यहाँ पर लू की नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हवाएं आ रही हैं नमीदार, उनकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण तापमान यहाँ के भी अच्छे खासे फील होने वाले हैं, भले ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले कम रहे हैं थोड़े से। और इसी प्रकार 16 मई में भी लगातार लू की चेतावनी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है और पूर्वी भागों पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचने के कारण जो तापमान है वे थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर बात करें 17 मई की, मौसम साफ है मध्य प्रदेश का। 18 मई में भी साफ है, 19 में भी साफ है, 20 में भी साफ है, 21 में भी लगभग साफ है और 22 में भी मध्य प्रदेश राज्य का मौसम साफ ही है। बादल वगैरह जरूर कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाली 14 मई में भी दक्षिणी भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और उत्तरी भागों में भी हो सकता है कुछ भागों थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के भागों पर बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।